कोई कौम के नाम पर, धर्म के नाम पर आपको उकसाए, वोट मांगे या सहानुभूति मांगे, तो बिल्कुल ऐसे लोग के चक्कर में नहीं आना चाहिए। हम बड़े खुश होते हैं कि भाई हमारे समाज का कोई बंदा जब फला नौकरी पे लग गया, फला आप समझ जाओ कि जनता समझदार है, मैं हर नौकरी की बात नहीं कर रहा, मैं फला की बात कर रहा हूँ। तो बड़े खुश होते हैं, मिठाइयाँ बांटते, पेड़े बांटते हैं। और राजनीति में भी जो है तो धर्म के नाम पे, समाज के नाम पे लोग मदद मांगते हैं कि हमारे को जिता के ला दो। और क्या होता है जब ये नौकरी समझ लो नौकरी पर लग जाते हैं, फला नौकरी पर पद पर आ जाते हैं कुछ राजनीति में, तो ये कौम के नाम पर वोट की भीख मांगते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, उनकी सहानुभूति लेते हैं और बाद में जो है ये कौम के विरुद्ध काम करते हैं। आप गांव से लेकर राष्ट्रीय राजनीतिक तक की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ देख लो, जो भी धर्म और कौम के नाम पर, समाज के नाम पर वोट मांगते हैं, वो धर्म और समाज के कभी हो ही नहीं सकते, वो सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं किसी खास विशेष धर्म और समाज की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी पर्सनली मैं मेरा एक्सपीरियंस, तजुर्बा आपको बताता हूँ कि जो विशेष नौकरी पर है तो हम बड़े खुश होते हैं, मिठाइयाँ बांटते कि हमारी समाज का, धर्म का, गांव का रिश्तेदार फला नौकरी पर लग गया। तो लेकिन जब उनको आप नौकरी लगने के बाद संपर्क करते हो, कुछ मदद मांगते हो, आपका फ़ोन तक नहीं उठाते। ये फला नौकरी वाले मैं कर रहा हूँ, हर नौकरी नहीं, फला फला बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि नाम लूँगा तो साहब बुरा मान जाएंगे। दूसरी के इनको पद मिली। अब देखिए मेरे विरुद्ध में जो है एक धर्म और समाज के नाम पर वोट की भीख मांगकर, भीख में कुर्सी मिलने वाले शख्स ने खोटी गवाही दिया। कहाँ दिया मैं नहीं बताता हूँ, अगर बताऊँगा तो साहब बुरा मान जाएगी। दिया किसी जगह कहीं पर। क्या कहा कि वहीद खान की तकरार आरटीआई अर्ज जो है तो अधिकारियों को सताने के लिए, परेशान करने के लिए है। वहीद खान पैसे खाने के लिए ये सब कर रहा है, बैंक के विरुद्ध उपोषण किया और जो कुछ भी किया। तो साहब का ऐसा कहना है कि ये सिर्फ तकलीफ़ देने के लिए है। मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या मेरा काम अधिकारियों को तकलीफ़ देने के लिए है या जनता जो त्रस्त है, अधिकारी उनको टॉर्चर कर रहे हैं तो उनके हक़ की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। बैंक में जो मसला था उसके ऊपर जो मैंने काम किया तो जनता के हित में किया या अधिकारियों के विरोध में किया। मेरा जो मकसद है, ये जो बड़े बड़े रोड खा जा रहे, भ्रष्टाचार कर दे रहे, जो कुछ भी ये कर रहे हैं, तो इसके विरुद्ध में खड़ा हूँ। जो जनता त्रस्त है, अन्याय हो रहा है जनता के साथ, घरकुल के अंदर जो है ज़रूरतमंद लोगों को घरकुल नहीं मिला, इन्होंने उसमें भी भ्रष्टाचार किया, बिना पैसा लिए, कुछ काम करते नहीं हैं, तो इसके विरुद्ध में खड़ा हूँ। और ये कहते हैं कि वहीद खान जो है ये सब पैसे के लिए कर रहा है, ऐसा इन्होंने लिखित में बयान दिया है। कहाँ दिया है मैं नहीं बताता हूँ, नहीं तो साहब बुरा मान जाएंगे। दिया है किसी जगह, डॉक्यूमेंट्स अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। इस तरह ये कर रहे हैं, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। जो कौम और समाज और धर्म के नाम पर वोट की भीख मांगकर इनको कुर्सी मिली है, तो कम से कम उसकी तो कदर कर लेते। हाँ, अब जनाब कहते हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स ऐसा कुछ मैंने लिखित में नहीं दिया है, जबकि 3-3 कागज़ इन्होंने लिख कर दिए हैं। अब मेरा ये कहना है कि मेरा झगड़ा एक विशेष पर्सन से है। अब वहाँ पर विशेष कौन है आप समझ जाना, किसके विरुद्ध मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो ये कहते हैं कि तो मेरा जो फाइट चल रही है अन्याय अत्याचार के विरुद्ध, जिनके खिलाफ चल रही है, नाम नहीं लूँगा नहीं तो साहब बुरा मान जाएंगे। तो इनका उससे क्या लेना देना है जनाब का, जिनको भीख में कुर्सी मिली है, समाज के, धर्म के नाम पर भीख में वोट मांगकर जिन्होंने कुर्सी पाई है, तो उनका मेरे ये प्रकरण से क्या लेना देना है, ये मेरा एक सवाल है। तो फिर क्यों ये अपना इस तरह की झूठे गवाही और बयान दे रहे हैं और कहते हैं कि भाई इन्होंने नहीं दिया है और दस्तखत जनाब की है। तो दिया नहीं दिया, दस्तखत कहाँ से आ गई? और अगर कोई आपके हाथ पैर बांधकर बंदूक रख कर किसी ने दस्तखत करवाया है तो आप खामोश क्यों है? अरे वहीद खान आपके साथ है,
खड़े हो जाओ अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार के विरुद्ध। क्यों इस तरह के काम कर रहे हो? तो आखिर में मैं पैगाम यही देना चाहता हूँ, सत्यमेव जयते, जीत सच्चाई की होगी। जब मैं बड़े बड़े अत्याचारियों से लड़ सकता हूँ तो ये चिरकुट क्या कहेंगे बेवड़े बाड़ों से मेरा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे तो कई गंदी नाली के कीड़े पड़े हुए हिंदुस्तान में, तो ये एक जो है एक और उसमें आप शुमार कर लो, है ना। तो जीत सच्चाई की होगी। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर आप बहकावे में ना आए। कोई अगर आपको उकसाता है, धर्म समाज के नाम पर वोट लेता है, भीख में वोट मांगता है, तो ऐसे को जो है तो उसकी औकात दिखाई जाए। ये गंदी नाली के कीड़ों को गंदी नाली में रखा जाए। जय हिंद, जय संविधान।